आज हम भजन संहिता के भजन 89 का अध्ययन करेंगे। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने न पाए और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूँगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूँगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा ईश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूँगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूँगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ। मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तू अपने दास के साथ की वाचा से घिनाया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों में उसकी नामधराई होती है।
तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। फिर तू उसकी तलवार की धार को मोड़ देता है और युद्ध में उसके पाँव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़की रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। तूने सब मनुष्यों को क्यों व्यर्थ सिरजा है? कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की शुद्धि कर। मैं तो सब सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूँ। तेरे उन शत्रुओं ने तो, हे यहोवा, तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन। यह भजन करार का भव्य गीत भजन संहिता की पुस्तक के तीसरे भाग का अंत करता है। लेखक एथान यदुथुन जैसे ही हो सकते हैं, जो राजा दाऊद और राजा सुलेमान के युग के ज्ञानी पुरुष और संगीतकार थे। उन्होंने यह गीत संभवतः अपनी वृद्धावस्था में राजा रहबाम के दिनों में लिखा होगा, जब यहूदिया देश पर बहुत भारी कठिनाई थी। एथान ने ईश्वर की कृपा पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्तुति की घोषणा के साथ ये भजन की शुरुआत की। प्रारंभ में एथान दाऊद के साथ हुए करार की बात करता है, जो दूसरे शमूएल के 7वें अध्याय और पहले इतिहास के 17वें अध्याय में मिलता है। परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो करार किया था वह उनके वंशजों तक कायम रखा गया। परमेश्वर की इस उदारता और विश्वास योग्यता को याद रखना और उस पर ध्यान देना उचित था। इसलिए एथान संगीत में सेला जोड़ते हैं। एथान आगे कहते हैं कि परमेश्वर का आदर उनके सृष्टि के अद्भुत कार्यों और उनके न्याय, दया और सत्य की विशेषताओं के लिए किया जाना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य और सर्वोपरिता उनके सृजन और उनके सर्वव्यापक स्वभाव में प्रकट होती है। न्याय, इंसाफ, कृपा और सत्यता के प्रति परमेश्वर की इच्छा उनकी नैतिक महानता को दर्शाती है। जो लोग परमेश्वर के इन सभी गुणों को समझते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनकी उपस्थिति की कृपा और संगति का आनंद लेते हैं। इस भजन में एक बड़े संदर्भ का हिस्सा है, जिसमें दाऊद के साथ किए गए करार की पुष्टि की गई है। गीतकार विश्वास व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर की दया, भलाई और सत्यता बाहरी परिस्थितियों के बावजूद जो कुछ और संकेत दे सकती है, स्थिर और अटल रहती है। न्याय, इंसाफ, प्रेम और विश्वास योग्यता परमेश्वर के सिंहासन की नींव है। ये उनके राज्य करने के मुख्य गुण है। जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर के दूतों के रूप में हमें भी इन्हीं गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए। परमेश्वर के बच्चे उनके प्रेम, क्षमाशीलता और संरक्षण के लिए आभार के साथ आनंदपूर्वक उनकी स्तुति करते हैं। इस पूरे भजन में विश्वास योग्यता शब्द 7 बार आता है। हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य, कृपालु और दयालु परमेश्वर है। तो हम अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विचार करें। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे पर दया नहीं करेगी, और क्या वह अपनी संतान को भूल जाएगी? हाँ, वे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। भजन संहिता के 34वें भजन में है कि सिंह के बच्चे घोर तंगी और भूख झेलते हैं, पर जो यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। भजन संहिता के 23वें भजन में है कि चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर चलूं, मुझे किसी विपत्ति का भय नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसे विश्वास योग्य वचन हमें हमारे परमेश्वर पिता द्वारा दिए गए हैं। हमें ऐसा महान और विश्वास योग्य परमेश्वर मिले हैं, इसलिए हम अपने जीवन में हुए अद्भुत कार्यों को याद करें और उनके विश्वास योग्य स्वभाव के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनकी स्तुति करें और दूसरों को भी यह बताएं। 15वें वचन में हमें उन लोगों के बारे में बताया है जो धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के मुख के प्रकाश में चलते हैं। जो कुछ भी उनके साथ होता है, वे नहीं डगमगाते, क्योंकि वे आनंददायक नाद को जानते हैं।
यह आनंददायक नाद भेड़ के सींग से बने रणसिंगे की आवाज़ है। यह एक ऐसा आवाज़ है जो प्रारंभ में शोकपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन रणसिंगे को फूंकने वाले की कुशलता और उनकी भावना के अनुसार यह आनंददायक नाद बन जाता है। तो यह व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि यह नाद कैसा लगता है। आनंददायक नाद के लिए हिब्रू शब्द तेरुआ है, जो मूल शब्द रुआ से आया है, जिसका अर्थ है आनंद के साथ जोर से पुकार या तो चेतावनी की पुकार। इसलिए आनंददायक नाद या तो स्तुति का स्वर हो सकता है या फिर चेतावनी का। स्तुति और परमेश्वर के लिए निरंतर आनंद हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। चेतावनी तब आती है जब हम विचलित होकर सक्रिय मार्ग से भटक जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के प्रकाश में चलते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा यह आनंददायक नाद गूंजता रहता है। वे जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने भेड़ों पर दृष्टि रखता है और जब वे भटकते हैं तो उन्हें चेतावनी देता है। तो चलिए हम प्रार्थना करें कि हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के साथ सामंजस्य में रहने वाले आनंददायक नाद को सुने। जब यह स्वर अस्त व्यस्त या भयावह लगे तो हम समझ सके कि क्या गलत हुआ है और उस पर विचार करें। यह समय होगा आत्म मंथन करने और परमेश्वर के पास वापस लौटने का। अगर हम दूसरे भजनों को देखें तो भजन विलाप और प्रार्थना से शुरू होते हैं और आनंदपूर्ण स्तुति के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन यह भजन आनंद और स्तुति के साथ शुरू होता है और विलाप और विनती के साथ समाप्त होता है। यह भजन की पहली 37 पंक्तियाँ परमेश्वर की असीम महानता और दाऊद के साथ किए गए उनके करार के बारे में है, लेकिन इसके बाद भजनकार अपने समय की कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिकायतें और प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं। इस भजन में मानव जीवन की क्षणभंगुरता और कब्र की शक्ति से खुद को मुक्त करने में इंसान की असमर्थता जैसे महत्वपूर्ण आत्मिक सत्य का उल्लेख किया गया है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह जानने की उत्सुकता हर मनुष्य में होती है। हर कोई मृत्यु से डरता है। अधिकांश लोग इस जिज्ञासा को दबाने और अपने वर्तमान जीवन और उसकी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके द्वारा सब मनुष्यों के लिए तैयार किए गए अनंत जीवन की योजना को समझे। परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से घोषणा की कि मृत्यु सदा के लिए नष्ट कर दी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की। बाइबल प्रभु यीशु के बारे में सिखाती है, लिखा है क्योंकि बच्चे मांस और रक्त के सहभागी है, उसी प्रकार वह भी उनमें सहभागी हुआ, ताकि मृत्यु के द्वारा वह उस शैतान का नाश कर सके जो मृत्यु पर अधिकार रखता है, और उन्हें छुड़ा सके जो मृत्यु के डर के कारण जीवन भर दासत्व में थे। हर वह व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यीशु मसीह के शब्द अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो लिखा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। विश्वासियों का दृष्टिकोण मृत्यु के प्रति अविश्वासियों से बहुत ही अलग है। अविश्वासी के लिए मृत्यु एक भयानक घटना है जिसे किसी भी तरह से टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन विश्वासियों के लिए मृत्यु एक पराजित शत्रु है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी को अनंत जीवन का वचन दिया गया है। यीशु मसीह ने घोषणा की कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई मेरा वचन मानता है तो वह कभी मृत्यु का सामना नहीं करेगा। जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं उन्हें मृत्यु पर विजय का वचन दिया गया है। तो क्या हम मसीह में जी रहे हैं ताकि यह घोषणा कर सके कि हमने मृत्यु और कब्र की शक्ति पर विजय पाई है? और क्या हम उन लोगों को मसीह की शुभ सूचना पहुंचा रहे हैं जो मृत्यु के भय के अधीन जी रहे हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।